4 hours you have to see how you are living. आपका जीवन कैसा है, अपने आप को वॉच करिए, अपने आप को खुद देखिए कि आप कैसे जी रहे हैं, खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे से क्रियाकलाप, आपके वार्तालाप कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ और बोलते हैं, मंच से नीचे जाके कुछ और करते हैं, घर में जाके कुछ और करते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। नहीं, 24 घंटे अपनी जीवन साधना को निखारिए। जीवन साधना 1 घंटे की नहीं होती, आधा घंटे की नहीं होती। माला 5 मिनट की हो सकती है, माला आधे घंटे की हो सकती है, अनुष्ठान 3 घंटे का हो सकता है, पर जीवन साधना 24 घंटे की होती है। उसको निखारिए। पहली चीज, श्रद्धा को निखारने के लिए जीवन साधना, गुरुदेव का पहला सूत्र साधना। दूसरा, अपने जीवन में सद्विचारों को स्थापित करने के लिए सत्स्वाध्याय, स्वाध्याय, श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए। तीसरी चीज क्या है मित्रों, अगर संयम नहीं होगा तो आपके जीवन में संस्कार कहां से आएंगे? संस्कार आएंगे तो सेवा करने का मन होगा, सेवा करने का मन होगा। आप साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के माध्यम से, साधना, सद्विचार और सुसंस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को निखारिए और अपने जीवन को निखार करके अपने जीवन को महानता की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। आज का दिन अभूतपूर्व दिन है। आज तो रात भर पानी गिरा है, अभी भी गिर रहा है, खड़े पानी में लो। दूसरा, गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा, और गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा, स्वाति नक्षत्र जैसे में पानी बरसता ना, इस तरह से पानी बरस रहा है। आज के दिन अपनी गुरु दीक्षा को निखार लीजिए। आज के दिन अपनी एक प्रकार से नए सिरे से अपनी गुरु दीक्षा को संवार लीजिए कि आज के बाद, आज से लेकर 7 साल तक, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, ये 7 साल तक हमारे 7 जीवन के लक्ष्य होंगे। इन 7 सालों में हम अपने जीवन को इस तरह से ऊंचा उठाएंगे और औरों के जीवन को इस तरह से ऊंचा उठाएंगे। 7 आंदोलनों को 1-1 साल लेंगे प्रतिवर्ष। साधना, स्वाध्याय, साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, पर्यावरण के प्रति जागृति, नारी जागरण, सुसंस्कारिता संवर्धन और कुरीति उन्मूलन, व्यसन मुक्ति। इन 7 आंदोलनों को 1-1 साल में लेते लेते हम 7 साल में परम शिखर तक पहुंचा देंगे। 2011-2012 में सारे विश्व में एक अखिल विश्व स्तर का कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तब तक हम लोग 100 देशों में पहुंचने का प्रयास करेंगे। तब तक गायत्री चेतना केंद्रों का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इस वर्ष जैसे हम सिडनी में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, मदुरई में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे आयोजनों की परंपरा चलती रहेगी, जिससे कि हमारा मिशन एक विराट व्यापक स्वरूप के रूप में उभर कर आए। अब क्या करना है? अब केवल नई पीढ़ी को खड़ा करने का तंत्र खड़ा करें। मैंने कहा ना 60% आबादी, 60-70% आबादी हमारी युवा होगी, पर क्या ये जाज की धुन पे, पॉप की धुन पे नाचेगी? क्या ये जो नेटवर्क चल रहा है हमारा मीडिया चैनल का नेटवर्क, एंटरटेनमेंट नेटवर्क, उसके आधार पे चलेगी? क्या ये फिल्मी दुनिया के आधार पे चलेगी या ये आध्यात्मिक दुनिया के आधार पे चलेगी? क्या उस आध्यात्मिक दुनिया के आधार पे चलेगी जो आज दिखाया जा रहा है हमें? नहीं, आध्यात्म वो जो शाश्वत है, जो आदर्शों के प्रति समर्पण सिखाता है, जो हमारे जीवन में आदर्शों को उतारना सिखाता है। उसी अध्यात्म को जीने का नाम, उसी अध्यात्म को जीते हुए कैसे अच्छा महामानव बनाया जा सकता है, उसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। मित्रों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक प्रकार से महामानवों को बनाने के टकसाल है। कितने बना पाए? आप कल्पना भर कीजिए कि ऐसे हम 3 साल से हम इस कार्य में लगे हैं और आने वाले 10 वर्षों में गुरुदेव के चरणों में हम कम से कम 10,000 देव मानव, युवा देव मानव दे सकेंगे। 10,000 हमारे लिए पारस के समान होंगे, एक-एक को छुएंगे, 100 को छुएंगे, सोना बन जाएगा। इन 10,000, विवेकानंद ने 100 मांगे थे, हम तो गुरुदेव को 10,000 दे रहे हैं। 10,000 देव मानव यदि अच्छे पारस जैसे दे दें, मजबूत, कभी किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं होने वाले, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? हम चैन की सांस लेकर के आराम से अपने 20 साल बाद, 25 साल बाद जा सकेंगे और कह सकेंगे कि हमने अपना काम कर लिया। गुरुदेव जो आपने कहा था वो कर लिया। आप सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में आप शक्ति देते रहिएगा और बाकी काम, आगे का काम युवा पीढ़ी बढ़ाती रहेगी। हम भविष्य की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। भविष्य की पीढ़ी तैयार करने में हमारी मदद दीजिए, हमारे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाइए। हमारे पास संसाधनों की कमी है? कोई कमी नहीं है, आप है ना। हम कहता हूं मैं हूं ना, मैं कहता हूं आप है ना। कहां से पैसे की कमी कहां से आएगी? पैसा आएगा, आसमान फटेगा, बादल फटेंगे और उसमें से बरसेगा, पैसा निश्चित रूप से आएगा, आपके जेब से आएगा और आपकी जेब से निकालने का काम हम करेंगे। गुरुदेव ने हमें कुछ सिखाया है और वो सिखाया आपकी जेब से पैसे कैसे निकाले जाए, वो हम करेंगे। उसके लिए आपसे तप कराएंगे और वो तप कराएंगे, चाहे आप 1 रुपया निकालें, चाहे 5 रुपया निकालें, चाहे आप 100 रुपया निकालें। गुरु के निमित्त आप निकालना आज से सीखिए, आपको इसके बदले में 10 गुना मिलेगा। तो वही आपने गाना सुना है ना, तू 1 पैसा देगा देखो 10 लाख, भगवान देखो 10 लाख देगा।
जब तुम गुरु के लिए 1 पैसा दोगे तो कटोरा लेके हम नहीं गुरु के लिए घूम सकते? अरे हम घूम सकते हैं और कह सकते हैं तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। हमारा गुरु बड़ा मजबूत है, हमारा गुरु बड़ा बलवान है, जरा उस गुरु का साथ देकर तो देखो। मित्रों, हम अगले साल से 2007 से 500 कॉलेजेस खोल रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के सब्सिडरी कॉलेज, 500 का स्टूडेंट कॉलेज। ये कहाँ से आएंगे कॉलेजेस? अरे हमारे शक्तिपीठ, किले जैसे बनी हुई है बड़ी बड़ी शक्तिपीठ, उन शक्तिपीठों में ही कॉलेजेस बना देंगे, महाविद्यालय बना देंगे। और फिर क्या करेंगे, हर विद्यालय एक कार्यकर्ता से 2-2 विद्यालय गोद लेने को कह रहे हैं। विद्यालयों का एक तंत्र, इंटर कॉलेजेस का तंत्र, डिग्री कॉलेजेस का तंत्र एक बना करके उन नेटवर्क को एक शक्तिपीठ से जोड़ देंगे और उन शक्तिपीठों का मार्गदर्शन यहां से करेंगे। तो एक प्रकार से देखते देखते लगभग सारे भारत के शिक्षा तंत्र को हम स्पर्श कर सकेंगे। हो सकता है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज न खोल पाए, पर मित्रों हम ऐसे महामानव बना सकेंगे जो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, हम ऐसे महामानव बनाएंगे जो अच्छे टेक्नोक्रेट्स बन सकेंगे, हम ऐसे आदमी बनाएंगे जो जहाँ जाएंगे वहाँ कल्चरल एम्बेसडर बन के जाएंगे और सारे संसार में भारतीय संस्कृति का परचम फहराएंगे, भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से संदेश फैलाएंगे। मित्रों, ये आने वाला समय बड़ा उज्जवल भविष्य वाला समय है, अंधकार का समय नहीं है। भारत का उज्जवल भविष्य, और भारत का उज्जवल भविष्य हमारे सामने है। हम सबको बस मेहनत भर करना है। क्या मेहनत करनी है? 7 साल तक उस तरह से रहना जैसा माता जी रही थी। माता जी सुख सुविधाएं छोड़ के आई थी अपने घर से, आगरा के एक अच्छे संपन्न परिवार में पनपी थी, और वहां से आई थी तो माता जी ने जब गुरुदेव को देखा, खादी के कपड़े पहने हुए हैं और ये सब पहने हुए हैं, इतनी बड़ी अपनी, कभी आंवलखेड़ा जाएं तो आप गुरुदेव की देखिए कितनी बड़ी रियासत थी, पूरा के पूरा जमीन, न जाने कितनी जमीन उनकी थी, 1200 बीघा जमीन उनकी थी, सारी दान दे दी उन्होंने। माता जी ने कहा जब ये दान दे सकते तो मैं नहीं दे सकती। माता जी ने सब कुछ अपने जेवर दान कर दिए, गाती तो भी मनवा दी, खादी के कपड़े पहने और खादी के कपड़े पहन करके रहीं, सारा का सारा सूखा खाया और उसी में अपना सब काम चलाया। और मित्रों, आपको जैसे जीजी ने कहा कि गुरुदेव ने अगर अनुष्ठान किया तो माता जी ने भी अनुष्ठान किया, और माता जी के साथ गुरुदेव की माता जी ने भी अनुष्ठान किया। मतलब कल्पना कीजिए कि तीनों के तीनों अनुष्ठान कर रहे हैं, गुरुदेव की माता जी भी, गुरुदेव की धर्मपत्नी, उनकी पहली शिष्या वंदनीय माता जी भी, और तीनों ने इस तप के माध्यम से एक ही काम किया कि हम एक मिशन की आधारशिला रखें। तप और विद्या, तप और सुसंस्कारिता, तप और ज्ञान जिसकी आधारशिला हो, ऐसे मिशन को कोई हिला नहीं सकता, जरा सी भी नींव को डगमगा नहीं सकता। मित्रों, हमें ऐसे मिशन को सारे विश्व के शिखर पर पहुंचाना है। भारत के कोने कोने में नहीं, विश्व के कोने कोने में हमें गायत्री परिवार को पहुंचा देना है, हर व्यक्ति को गायत्री परिजन बना देना है। ये शपथ आज हमको यहाँ से लेकर